हाय रुचि, हाउ आर यू? तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो रुचि? हाय रुचि, हाय वैभव, है वैभव ज्वाइन। वैभव तो मेरे मस्त वाले फैन हैं जो मेरी हर लाइक पर आते हैं, मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, तो डीएम करते हैं। वैभव, थैंक यू सो मच वैभव। बहुत अच्छा लगता है माय सोशल मीडिया फैमिली, जब आप मुझे बहुत सारे मेरी हर वीडियो को लाइक करते हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बहुत ही रेगुलर मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। मैं जैसी मर्जी बेवकूफ़ी करूं, जैसी मर्जी वीडियोस डालूं, आप लोग जो मेरी वीडियोस को बहुत लाइक करते हो, लेकिन मेरे लाइव में और वीडियोस में बहुत कम लाइक्स आते हैं। लेकिन जो भी करते हैं वो बहुत 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 शुक्रिया उनका। तो बहुत ज़्यादा जो लोग मुझे प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच गाइज। सो गाइज, हम किस टॉपिक पे थे? हम आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, पर मेरा नेटवर्क इतना स्लो है कि मैं किसी से कुछ बातें पूछ नहीं पा रही हूँ, शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे 3 कॉल्स थे जो नहीं अटेंड कर पाई, और जब मैं कॉल अटेंड करती हूँ तो मेरी आवाज़ चली जाती है। ऐसा लगता है कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ और आप लोग मुझे साइलेंट सुनते भी और मुझे कमेंट पे बॉक्स में बताते भी नहीं हो कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं बताते हो मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? लव, हाँ विपुल, हम लव के बारे में बात कर रहे थे, तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगा, तो मतलब मेरे अभी लाइफ को थोड़ा यूज टू नहीं हो जाएगा इस वाईफाई से कनेक्ट होके। थक गया मैं बोल बोल। इट्स टोटली मैजिक टुडे। थैंक यू पीपल। सो गाइज, हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि जब प्यार होता है तब तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही होती है, कुछ महीनों तक बहुत अच्छा चल रहा होता है। बाद में जाके वो कपल्स लड़ाई में क्यों कन्वर्ट होने लगते हैं? वो कपल्स, जो मैरिड कपल हो या चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में हो या किसी कमिट रिलेशनशिप में हो, वो ऐसा क्यों करने लगते हैं? क्यों बोर होने लगते हैं एक दूसरे से? क्यों उनकी जो यादें हैं वो फीकी लगने लगती हैं? तो हम इसी बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट तो होता था कि जब हम सबसे इतनी देर तक बात कर लेते हैं, रोज़ रोज़ बात कर लेते हैं, तो एक टाइम पे स्पेशली लड़के सोचते हैं कि अब क्या बात करेंगे, सब जान तो लिया इस लड़की के बारे में, कितना पकाती है, मतलब कितनी। ये एक होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ तो इतना प्यार करने लगते हैं कि उनकी बात जो होती है वो शादी तक पहुंच जाती है। और जो शादियां हो जाती है लव मैरिज में, उनके स्यापा क्या होते हैं गाइस कि क्यों इतने बोरिंग बन जाते हो शादी के बाद? लड़कियां कहती है मेरे हस्बैंड बोर हो गए, हस्बैंड कहते हैं अरे वाइफ बोर हो गई। तो थिंक ना, ऐसा क्या होता है कि सब बोरिंग बोरिंग लगने लगता है? कि विदाउट वॉइस फेस देखकर स्वीट जॉइन इज टोटली मैजिक टुडे। वॉइस फेस देख के वॉइस आ रही है गाइस, मेरी वॉइस आ रही है? वैभव, आप मुझे बताओ कि मेरी वॉइस आ रही है, क्योंकि विपुल ने मुझे बोला कि मैं थक गया आपकी विदाउट वॉइस फेस देखकर। ओ, तो विपुल जी को क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज? मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया इतने अच्छे टॉपिक के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गाइस, हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्या होने लगता है, ऐसा क्यों हो जाता है? मुझे अब लोगों से बात करनी है कि अपना रिलेशन मेंटेन क्यों नहीं रख पाते, ऐसा एक दूसरे के ऊपर से क्यों अपनी केयर छोड़ देते हैं, अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, कि उसको इतना टेक अप फॉर ग्रांटेड। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि जो सच्ची मोहब्बत है ना, वो ब्लॉक लिस्ट में ही पाई जाती है। जब कुछ ज़रा सी बात हो जाती है तो ब्लॉक कर देते हो, जब कुछ होता है तो ब्लॉक कर देते हो, मतलब ज़रा सी लड़ाई हुई तो ब्लॉक कर दो। तो मेरे ख्याल से ना, जब व्हाट्सएप नहीं थे और ये इतना कुछ सोशल मीडिया नहीं था, तो प्यार एक बहुत मज़ेदार चलता था।
हाँ ना, एक लैंडलाइन ट्रेन ट्रेन होता था, कॉल्स बातें भी कम होती थी, एक चार्म भी बना रहता था। वो टाइम कितना सही था कि लैंडलाइन फ़ोन किसी किसी के घर में होते थे, और जब मोबाइल आए थे तो कितने कितना मतलब अब तो इतना कॉमन हो गया है, दूर भी बैठे हैं तो चैट कर रहे हैं, किसी से भी बात करते हैं। तो वो चीज़ें उस वक्त पे प्यार मोहब्बत और रिलेशनशिप शादियाँ इसलिए टिका करती थी गाइस, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, और बात करते हैं तो बतंगड़ बनते हैं बातों के, बातों में से बातें निकलती हैं और बातों में से लड़ाई निकलती है, लड़ाई में से कलेश निकलते हैं, कलेश में से फिर से ब्रेकअप निकलते हैं, फिर ब्रेकअप से फिर दोस्ती होती है। फिर ये चीज़ के सर खराब हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम बात करनी चाहिए, जो हमें वैल्यू दे हमें उससे बात करनी चाहिए। तो पहले लैंडलाइन सिर्फ आशिकी चला करती थी, कम बात करते थे, क्रेज़ रहता था, कम मिलते थे। अब तो फ्रिक्वेंटली कहीं भी निकल जाओ कुछ भी, अब तो खैर कोविड की वजह से नहीं है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अब सबसे बड़ी बात तो ये मान लो कि किसी के लिए हम रेगुलर अवेलेबल हो जाते हैं ना, कि हमें लगता है किसी लड़का लड़की को लगता है कि हम कॉल करेंगे तो ये अवेलेबल रहेंगे। तो ऑब्वियसली वो ना है, जब हम अवेलेबल होने लगते हैं, कोई हमारे लिए होने लगता है, तो हमें लगता है कि यार हम कॉल करेंगे तो ये तो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो थोड़ी कोशिश करिए जानबूझ के अवेलेबल ना करने को अपने की, और अगर आप हो जाते हैं और दूसरा वाला सोचता है कि ये तो हमारे लिए अवेलेबल है, और ये हम जिस टाइम पे कहते हैं फ़ोन उठा लेता है, एक रिंग में फ़ोन उठा लेता है, एक रिंग में फ़ोन उठा लेती है, तो वहाँ वैल्यू कम हो जाती है। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, कभी कभी जानबूझ के फ़ोन मत उठाओ, माना कि पागल हो जाते हैं प्यार के लिए, स्टार्टिंग में फ़ोन फटाफट एक रिंग में उठा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज नहीं आ रहे, रो रहे हैं। तो गाइस ऐसे जो इसी वजह से ना प्यार कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो एक चीज़ें मेंटेन नहीं रहती हैं। दूसरा, अगर कोई सॉलिड प्यार करता है और वो बातों से भी बोर नहीं हो रहा है, दूसरा बी पार्ट, एक तो जब ज़्यादा बातें, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो कभी भी किसी की बातों से बोर नहीं होता, वो मन करता है कि सुनते रहो और अपनी सुनाते रहो। तो उस वक्त में भी, उस प्यार में भी लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं मैं बताती हूँ आपको, उसमें क्यों लड़ाइयाँ होती है। जो सच्चा वाला प्यार होता है उसमें सुनने सुनाने में सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, एक दूसरे को सुनना सुनाना, बात करना, घंटों तक बातें करना, मिलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, कोई हमें कुछ बोलता है और दो दिमाग मिल जाते हैं, दो दिल मिल जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर हमारा दिल किसी ऐसे दिल से मिला है तो ऑब्वियसली वो सेम तो नहीं होते ना सारे लोग। तो या तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, या उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद भी ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगती है। आती तो हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, इस चीज़ों को मान के चलो, लेकिन समझदारी उसमें होती है जहाँ बहुत प्यार होता है, एक दूसरे को उसमें डाल लो, मतलब माइनस प्लस इज इक्वल टू प्लस ना। तो ऐसा होता है कि जब माइनस प्लस होते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे को प्यार करो तो उसकी खामियों को भी एक्सेप्ट करो। तुम परफेक्ट नहीं हो तो दूसरा भी परफेक्ट नहीं हो सकता ना। तो प्यार में झुकना भी होता है, प्यार में एक हम्बलपन होना ज़रूरी है। प्यार में जब लड़ाई होती है तो एक जना चुप हो जाता है तो लड़ाई सॉल्व हो जाती है। अगर दोनों बोलने लगते हैं तो लड़ाई तो बढ़ती जाती है, और वो इतने शुक-टप पे बढ़ जाती है, उफ, पूछो मत। जहाँ जिनको जो पता है, ये प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत शरीफ और बहुत हम्बल इंसान को भी ना बदतमीज़ बना देता है। सीरियसली, ये प्यार ऐसी चीज़ है कि सवरे हुए इंसान को बर्बाद कर देता है और बर्बाद इंसान को संवार भी देता है। लेकिन जब हम बहुत ही झेलते रहते हैं ना, उस प्यार में झेलते रहते हैं, एक टाइम पे हम इतने बदतमीज़ हो जाते हैं ना कि हम उस प्यार से लड़ते हुए कुछ भी भूल जाते हैं, एकदम शूट पे चले जाते हैं, बदतमीज़ी करने लगते हैं। लेकिन हमारा जो मतलब होता है उस टाइम पे वो बदतमीज़ी का नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा प्यार हमें समझ ही नहीं रहा है, तो हम चिल्लाने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो उस वक्त पे हम क्या करें? कहना, बातें करना बहुत आसान है, जिसको दर्द होता है और जिसको ये सब चीज़ें होती है वो सब नहीं झेल पाते।
तो बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है हर रिलेशन को निभाने में। और अगर हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो अपने बच्चों के लिए उसको इग्नोर करना सीखें, क्योंकि जब शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो हम दो जनों से हमारी फैमिली बढ़ जाती है, तब एक नई फैमिली जुड़ती है, नए मतलब हमारी लाइफ में बच्चे आते हैं। तो तब अगर हम अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को लेकर बैठे रहते हैं तो हमारे बच्चों पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो बहुत गलत पड़ता है। कभी कभी अपने बच्चों के लिए ना गलतियों को भुला देना चाहिए या भूल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली में नहीं निभा रहे हो और अपने अलग से स्टेप और चीज़ें अलग कर रहे हो तो वो भी बहुत गलत बात है। कई होते हैं कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में क्लेश होते हैं, डिवोर्स हो रहे होते हैं, तो उस डिवोर्स में भी ना वो चीज़ें भूल जाते हैं वो कपल की, उसमें बच्चे भी हैं। बच्चों की मर्जी तो पूछ लो, एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीतती है जब उनके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे होते हैं। उनको उतना टाइम दो। अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं भी बन रही है और उनको डिवोर्स लेना ही है, एक दूसरे से कुछ चीटिंग हो गई है, कि होता ही है कि अगर ऐसा कुछ हो गया और डिवोर्स लेना बहुत ज़रूरी है, सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो अपने बच्चों को पहले उसके लिए तैयार करिए। उनको बोलिए कि सेपरेशन है, दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई एक भी पेरेंट अपने बच्चे को छोड़ के जाता है या इग्नोर करता है, हम लोग तो सोचते हैं कि चलो उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, हम दो एक कपल जो होते हैं ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो बच्चे जो एक मासूम सा दिल लेके बैठे हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। वो जिसके साथ रह रहे होते हैं उसको हर्ट ना हो तो अपने उन जो अलग छोड़ के चले गए हैं उस पेरेंट्स से झिझक के बात करते हैं या करती है, या जो भी बच्चा है, छोटा बच्चा है या बच्ची है, तो अगर और वो जब मिलने जाती है बाहर अपने दूसरे पेरेंट्स से, तो वो ये सोचती है कि कैसा बिहेव करेंगे, इतने टाइम से अलग नहीं रहते, तो एक बच्चा ना दो पार्ट्स में बट जाता है। तो अगर पेरेंट्स का डिवोर्स लेना या सेपरेशन ज़रूरी है तो सबसे पहले बच्चों को तैयार करें। बच्चों को तुमने अपना डिसीजन दे दिया कि हम अलग हो रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। उनके सामने वो सारी यादें, मेमोरीज होती हैं जो बचपन से उसने अपने दोनों पेरेंट्स के साथ बिताई होती हैं, और जो दोनों पेरेंट्स के साथ बिताई होती हैं वो उनके दिमाग में ना एक ब्लॉकेज, कहते हैं ना, वहाँ पे ठहर जाती है बच्चे की सोच। तो आप उस बच्चे को पहले बाहर निकालिए। बहुत कॉमन हो रहे हैं डिवोर्स होना, सेपरेशन होना, पेरेंट्स फिर भी समझ जाते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ जैसे स्पेंड करनी थी कर ली, लेकिन आने वाली लाइफ बच्चे की है। अगर कोई शादी कर रहा है, डिवोर्स ले रहा है, उसने वो सारी चीज़ें एंजॉय कर ली, शादी एंजॉय कर ली, अपना काम एंजॉय कर लिया, अपना बचपना एंजॉय कर लिया, लेकिन जिस बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, जिन बच्चों से दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट अलग हो रहा है, उस बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़, उसको संभालना। उसके दौरान वो जिस पेरेंट के साथ रह रहा होता है उसको दुख ना हो, उसके ऊपर एक सिंगल फादर का या सिंगल मदर होने का बोझ हो जाता है, तो वो बच्चा खुल के बोल नहीं पाता है। लेकिन उस सिंगल पेरेंट को पता चल रहा होता है कि वो दूसरे पेरेंट को कैसे मिस कर रहा है। ऐसे ही जब लोग चले जाते हैं दुनिया से तो कितना दुख होता है, कोई हमें छोड़ के चला जाए तो कितना दुख होता है। तो उस मासूम से जो बच्चे का दिल और दिमाग होता है ना, तो उसको कोशिश करिए कि आपको अगर सेपरेट होना है तो फिर भी उस बच्चे को दोनों का प्यार मिलता रहे। ना ही माँ बाप से अलग करने की कोशिश करे, ना बाप उसको अपनी माँ से अलग करने की कोशिश करे। वो तो बच्चे की चॉइस है कि वो किसके पास रहता है, माँ के पास रहता है या बच्चे के पास रहता है। लेकिन थैंक यू वैभव, लेकिन कोशिश करिए कि उस बच्चे को इतना प्रिपेयर कर दीजिए कि वो अगर पेरेंट का डिवोर्स हो भी रहा है एक टाइम पे तो उसको उतना हर्ट ना हो, क्योंकि उसको ये पता हो कि मेरे पेरेंट्स अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, वो मुझसे नहीं अलग हो रहे हैं,
मैं तो अगर मैं कॉल करूँगा या किसको करूँगा, दोनों मेरे साथ अवेलेबल रहेंगे। और ऐसे ही उनके ओकेजन, दिवाली, होली, जब वो एक छोटी सी मेमोरी उसके दिमाग में रहती है कि इस फेस्टिवल पे मेरे दोनों पेरेंट्स हुआ करते थे, मॉम डैड दोनों हुआ करते थे। तो कोशिश करें, बहुत सालों में कुछ कुछ तो त्यौहार रह गए हैं और कोविड की वजह से तो 2 साल से वो भी नहीं मनाए हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ उस बच्चे को रेडी करिए कि वो इस चीज़ से झेल पाए। क्योंकि अगर वो एक बार ना किसी एक पेरेंट से अलग हो गया तो वो ज़िंदगी भर, चाहे उसके सामने अच्छा बिहेव करे, लेकिन ज़िंदगी भर, अभी वो छोटा बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो बड़े होकर वो आपको बहुत सुनाएगा, वो शायद आपके हाथों से भी निकल जाए। मेरी आवाज़ आ रही है गाइस? मैं कितना बोल रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आपको गाइस? हेलो, दिस टाइम आई कैन हेयर योर वॉइस। ओके ओके ओके, थैंक यू क्रेडिट्स, ले ले क्रेडिट्स। सो मैं पानी पी लूँ। मैं कितना भूल गई ना, एक्चुअली मैं कुछ भावनाओं में बह जाती हूँ। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे आसपास हुए होते हैं तो बोलते बोलते ना सच में इमोशंस आ जाते हैं गाइस। मैं बहुत ही ऐसे एक्सपीरियंस जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, मैं उन एक्सपीरियंस से निकल चुकी हूँ, निकल रही हूँ। तो मुझे आप लोगों के साथ थैंक यू विपुल। तो आप लोगों के साथ बात करना ऐसा लगता है कि अपना डिप्रेशन लेवल जो है वो आप लोगों को बताकर, मतलब ऐसा लगता है ना कि बातें कर रहा है कि कोई तो सुन रहा है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन लेवल मेरा कम हो जाता है। बहुत डिप्रेशन लेवल हाई था बहुत पहले मेरा। तो मैं बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों से कि जो मैं जिन जिन एक्सपीरियंस से निकल चुकी हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि उनमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, तो कोशिश करिए कि उनको उस कसूर का भागीदार ना बनाएं। क्योंकि जब दो पेरेंट्स अलग होते हैं तो वो ना चाह के भी, वो दोनों लड़ रहे होते हैं एक दूसरे को पापी बोल के, चीटर बोल के, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू करप्टेड है। लेकिन वो दोनों ये भूल जाते हैं कि वो दोनों करप्टेड हो जाते हैं जब वो उस बच्चे के साथ कुछ गलत करते हैं या बच्चों के साथ गलत करते हैं। तो उसकी सज़ा हम पेरेंट्स एक दूसरे को बोलते हैं तेरे को इसकी सज़ा मिलेगी, तेरा ये कर्मस, तेरे वो कर्मस, लेकिन हम दोनों वही कर रहे होते हैं। तो उस बच्चे के साथ जो दुख हो रहा है, उस दिल के साथ और दिमाग के साथ हम जो खेल रहे हैं, उसकी सज़ा कौन देगा? वो भी तो ऊपर वाला ही देगा ना। तो बहुत मासूम होते हैं बच्चे, केयर करें। और ऐसे ही प्यार में होता है गाइस। तो मैं अपने टॉपिक पे दोबारा आती हूँ, उस प्यार पे होता है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ये मैं डिवोर्स के बारे में और बच्चों के बारे में बात कर रही थी, तो सबसे क्लियर बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो मैं बच्चे के बारे में, मासूम बच्चों के बारे में बात कर रही थी, वो मेरे घर में मेरी बेटी सह चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं और हमारे जो हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में जो बच्चे पिसते हैं, वो हमारे बच्चे बहुत मासूम होते हैं। तो प्लीज़ उन बच्चों का ख्याल रखिए। शायद मैंने ख्याल रखा और मेरे पार्टनर ने नहीं रखा, और ऐसे ही अब वो मेरे पार्टनर भी शायद इस चीज़ को सीख रहे हैं कि डिवोर्स लेने से पहले बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जिन चीज़ों से निकल चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने फील किया है कि कैसे वो हमसे अपना दुख छुपाते हैं, चाहे वो हमारे सामने कितना भी हंस लें, खुश हो लें। लेकिन उसके अलावा हम अब आते हैं प्यार पे। ये तो हुई हमारी नॉर्मल बात। तो गाइज़ मैं ये चाहती हूँ कि बहुत कम ज़िंदगी बची है, कब ज़िंदगी चली जाए, तो अपने लोगों से ना शिकवे शिकायतें सब दूर कर लो। कुछ नहीं रहेगा, सबको जाना है, सब जाएंगे। तो सब ने मरना है, सब मर जाएंगे किस दिन। कोरोना, बहुत सारे कोविड पेशेंट्स में अगर हम बैठ भी जाएं, उठ भी जाएं, तो अगर हमारी किस्मत अच्छी हो ना तो कोविड हमें नहीं होगा। और अगर भगवान ने हमें उठाना ही है और बुलाना ही है तो हम घर में बैठेंगे ना तो भी हमें कोविड हो जाएगा। ये एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मॉम को कोविड हुआ।
मतलब वो इतनी केयरलेस फैमिली है, सॉरी टू से मम्मा और भाइयों, मैं आपके बारे में यहाँ बुराई कर रही हूँ थोड़ी सी। मेरी मम्मा को कोविड हुआ, मेरे घर में मेरी छोटी नीज है, मेरे भाई की बेटी और मेरे भाई वगैरह, मेरी मम्मा को कोविड हुआ, उन्होंने कोई प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया, उसी रूम में सो रहे थे वो, और मैं यहाँ पे कॉल करके डर रही हूँ कि प्लीज़ यार मास्क पहन लो, तुम्हें भी हो जाएगा तो कौन देखेगा, मैं तो मम्मी की वजह से परेशान हो रही हूँ इतनी। तो तो मम्मी की वजह से परेशान हो रही थी, उन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए। मुझे इतना डर था कि भाई बाहर वालों से ज़रा सा बाहर होके आओ तो कोविड हो रहा है, लेकिन टच वुड उन्होंने कोई प्रिकॉशन यूज़ नहीं किए। टच वुड, भगवान की कृपा से उनमें से किसी को कोविड नहीं हुआ, क्योंकि मम्मा की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे, बिना सोचे समझे, बिना मास्क लगाए, कुछ नहीं हुआ उन्हें। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इतना डर के घर में बैठे हैं, उन्हें घर बैठे कोविड हो गया और वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो गाइस कहते हैं ना कि ऐसे वालों के भगवान ही रब राखा। तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कोविड है क्या, कोविड कैसे हो जाता है, कोविड मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरी मम्मी कोविड इतनी मुश्किल से, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, बहुत मुश्किल से बची हैं अभी, टच वुड, लेकिन अभी बहुत वीकनेस है उन्हें एज के अकॉर्डिंगली, शी इज़ 60 नाउ। तो फिर भी तो मुझे लगता है कि भगवान को ना जिसको बुलाना है वो बुला लेगा। तो जिससे कितने भी गिले शिकवे हैं ना, वो आप निपटा लो इसी जन्म में, क्योंकि अगर आपने इसी जन्म में वो शिकवे दूर नहीं किए तो अगले जन्म ज़रूर लेना पड़ेगा उसके शिकवे या अपने शिकवे दूर करवाने के लिए। क्योंकि इस जन्म में अगर आप कोई कर्ज छोड़ोगे तो अगला जन्म ज़रूर लेना पड़ेगा, और मुझे तो नहीं लेना अगला जन्म भाई। मैं इसी जन्म से इतनी परेशान हूँ, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, राइट विपुल, ना कुछ लेकर आए हैं। आई अप्रिशिएट, थैंक यू वैभव। तो हम सोचते हैं, लेते हैं, हम कॉल्स ले सकते हैं, लेकिन हम कॉल्स किसकी ले, क्योंकि नेटवर्क तो बहुत स्लो है, और आई वांट टू टॉक टू यू गाइस, मुझे बात करनी है आपसे, प्यार के बारे में जानना है। तो एनीवेज, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जिससे हम खुश रहें, क्रिएटिव रहें, हैप्पी रहें। मैं कह रही थी ना, मेरी मतलब मुझे बहुत हेडेक हो रहा था इतने दिनों से, आज मैंने Day 1 वर्कआउट शुरू किया, आप उस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो अब इतना ही, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी वो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ थोड़ी सी। तो मौत से जियो, हाँ मौत से जियो, ऐसे जियो कि किसी को हर्ट नहीं करो, और अगर किसी को बाय चांस पास में हर्ट कर दिया है तो उसको सॉरी फील करो। क्योंकि मैं अपने लाइफ पार्टनर को, आशीष अरोड़ा को, मतलब मैं कुछ बातों के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ, और कुछ बातों के लिए सॉरी सुनना भी चाहती हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वो मुझे सॉरी कब बोलेंगे। लेकिन हाँ, मुझे कोई ग्रजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, और आगे कोशिश रहेगी कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। तो मैं मतलब अगर गलती की है तो आई एम सो सॉरी, और अगर आपने गलती की है तो आप मुझे माफ़ी मांग सकते हैं। तो आपने भी, अगर मैंने गलतियाँ की हैं तो किसी और ने भी गलती की होंगी ना कभी। तो लेट्स सी क्या होता है लाइफ में, कब ऊपर जाते हैं लोग। तो आई थिंक ना, मेरे तो इतने दुश्मन है गाइस, तो रोज़ प्रे करते होंगे प्लीज़ सुप्रिया को उठा लो, सुप्रिया को उठा लो, सुप्रिया को उठा लो। तो भगवान ने एक टाइम लिखा है मेरे भी, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो मेरे एनिमीज़ हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे देख के जिनको प्रॉब्लम होती है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि उठाएगा भगवान भी, मुझे उठाएगा, लेकिन एक टाइम पे उठाएगा, सबका टाइम आएगा। सो गाइज, एनीवेज, सो गाइज, मैं चाहती हूँ शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू ऑल।